ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री उपदेशामृत के ऊपर चर्चा आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 6। दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर्न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकैर्ब्रह्मद्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मैः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्रीला प्रभुपाद। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निस्संदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे एक मध्यम अधिकारी अलग अलग श्रेणी के भक्तों के साथ में व्यवहार करता है। मुख्य रूप से जो उत्तम अधिकारी है उनके साथ किस प्रकार से शुश्रूषः न केवल उनको मन से सम्मान देता है और न केवल उनको बाह्य रूप से दंडवत प्रणाम करता है, बल्कि उनको तो गुरु रूप में स्वीकार करके उनकी सेवा करता है और जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करता है। ऐसा हमने पढ़ा। अभी इस श्लोक में उत्तम अधिकारी के साथ जो सेवा भावना का हमारा संबंध है, उसमें एक चीज़ वर्जित है। वो इस श्लोक में बताया है कि उत्तम अधिकारी को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उससे महान वैष्णव अपराध, महान भक्त के प्रति एक अपराध कर बैठेंगे। इसलिए ये चेतावनी यहाँ पर रूप गोस्वामी दे रहे हैं कि उत्तम अधिकारी की सेवा करनी है और उनको भौतिक दृष्टि से नहीं देखना है। तात्पर्य क्या मतलब है? भौतिक दृष्टि से नहीं देखना है मतलब क्या? शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। तो भगवान की जो सेवा है वो दिव्य अवस्था में संपन्न की जाती है, तीनों गुणों से अतीत की अवस्था में संपन्न की जाती है। भगवद गीता में कहा गया है, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावनामृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अन्याभिलाषिता शून्यम। ज्ञान कर्मादि अनावृतम।
अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। सगुणान समतीत्यैतान। कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बंधता नहीं, भले ही शरीर से वह भौतिक रूप से बद्ध लगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्तों को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से ना देखे। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता तब तक वह दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। भक्त को पहचानने के लिए भी भक्त होना जरूरी है, नहीं तो भौतिकतावादी दृष्टिकोण से देखना अवश्यंभावी है भौतिकतावादी लोगों का। इसलिए स्वाभाविक रूप से वो वैष्णव को उसके शरीर सूक्ष्म और स्थूल के आधार पर एनालाइज करेंगे। लेकिन एक वैष्णवेर क्रिया मुद्रा ना भुजीवे, सामान्य लोग जो है वो वैष्णव की क्रिया मुद्रा को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वैष्णव समझ पाते हैं। तो इसलिए यहाँ चेतावनी दी है कि हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए हमें वो जो अपना भौतिकतावादी दृष्टिकोण है उसको साथ में लेके नहीं चलना चाहिए। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता, ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। भक्त अभक्त में अंतर नहीं कर पाता, वो बस अर्चये व हरये, भगवान यहाँ हैं इतना पता है, और हरि नाम में कुछ श्रद्धा है और इसलिए वो हरि नाम लेता है, लेकिन वास्तव में भक्त संबंध ज्ञान नहीं है, इसलिए वास्तव में कौन भक्त है कौन अभक्त है ये सब सही से चर्चा नहीं कर पाता, भेद नहीं कर पाता, कौन कनिष्ठ है कौन, इवन भक्त अभक्त में भी अंतर नहीं कर पाता। कनिष्ठ मध्यम उत्तम की बात तो बहुत दूर, उसे तो केवल मंदिर में केवल अर्चा विग्रह के पूजन से प्रयोजन रहता है। किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त में, और भक्त तथा भगवान में, और फिर भक्तों में भी कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, इन सब में अंतर कर सकता है। इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हों भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यह गुरु का मुख्य कार्य है। जैसा कि भगवद्गीता 9:30 में कहा गया है, अपि चेत सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत भी हो भी तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख हैं। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतः उन्होंने अपना नाम दबीर खास और साकर मलिक रख लिया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। अतः गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न न हुआ हो। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु के वंशज हैं वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित हैं उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो नित्यानंद प्रभु परंपरा में आ रहे हैं वही भक्त हो सकते हैं, वही गोस्वामी हो सकते हैं, अन्य कोई भक्त जो उन परिवारों में या उन परंपरा में नहीं आ रहे हैं वो गोस्वामी नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। निस्संदेह भक्त चाहे पूर्वाचार्य के परिवार के हों या किसी सामान्य परिवार के हों, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। किसी को यह सोचकर कि ओ यह अमेरिकी गोस्वामी है, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। नहीं यह सोचना चाहिए कि यह नित्यानंद वंशज गोस्वामी है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं उस समय जब भारत में वृंदावन के अंदर अंडर करंट चल रहा था कि अरे ये क्या, कहाँ से आए ये वैष्णव, बाहर के लोग, ये क्या वैष्णव बनेंगे, ये क्या गोस्वामी बनेंगे।
और उनकी बाह्य रूप से क्रियाएं भी ऐसी थी। किसी दुकान में जाते थे तो कोई ऐसे गुलाब जामुन उठाए खा लेते थे, उधर अरे ये भोग है, ये इसको कैसे तुमने खा लिया, उनको इतनी पता नहीं है ये भोग है, इसको प्रसाद, ऐसा भी होता था। वो बता रहे थे ना वृंदावन में वो रमण, राधा रमन गोस्वामी के जो वो थे। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका संन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रमाणिक नहीं है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी के श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न हैं। दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है, या वह नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार से उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। उसे यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है उसका पतन हो जाता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त द्वेषों से रहित हैं। परमम निर्मत्सराणाम। मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। जो ही कोई ईर्ष्या करता है वह परमहंस के पद से गिर जाता है। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निस्संदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतः मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से कनिष्ठ द्वारा, ये जहाँ जहाँ नवदीक्षित आता है वहाँ पर उसका कनिष्ठ होना चाहिए। उसका अर्थ प्रभुपाद न्यूफाइट, उसका ट्रांसलेशन हम करते हैं नवदीक्षित हिंदी में, लेकिन उसका सही ट्रांसलेशन है कनिष्ठ। विशेष रूप से कनिष्ठ द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान की प्रेम भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोगों, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे सामान्यतः भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत को, ये तो हिंदू लोगों के लिए है, भारतीयों के लिए है, तो क्योंकि उनकी चेतना पहले से ही भौतिक धरातल पर है तो इसलिए वो हमेशा ये भौतिक दृष्टि से ही वैष्णवों को देखने के आदी है। वे सामान्यतः भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं। ऐसे नवसिखिए या कनिष्ठ उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को न समझ सकने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ही लाने का प्रयत्न करते हैं। इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रसार करने में हमें ऐसी कठिनाई का अनुभव होता है। अभी श्रील प्रभुपाद अपना अनुभव बता रहे हैं। दुर्भाग्यवश हम ऐसे कनिष्ठ गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने में के असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते। देखिए, वो दीक्षित भी हो सकता है एक तरीके से प्रचारक भी हों, लेकिन उनकी अगर मानसिकता कनिष्ठ है तो वो कनिष्ठ हैं। एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं वो बड़े बड़े प्रचारक भी हैं। हमें उनके इन प्राकृत कार्यों एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। एक शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त न हो तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वह अपराध करता है, वैष्णव अपराध, जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। उसे उपदेश देना
या उसकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना अपराधपूर्ण है। एडवाइस करना उसको, बुक बैन करना। कनिष्ठ वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जाना चाहिए, केवल बोलने से नहीं पर उनके कार्यों से, उनके लक्षणों से। यहाँ एक मुख्य लक्षण प्रभुपाद कह रहे हैं, एक वैष्णव देखा जाता है उसने कितने वैष्णवों को बनाया, नॉट रबर स्टैंपिंग बट वैष्णव को बनाया। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है और कनिष्ठ सदैव उसका शिष्य माना जाता है। न तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, न ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। तो ना तो जो शिष्य नहीं है उनको ऐसे उत्तम अधिकारी को अनुशासित या उपदेशित करने की अनुमति है, ना ही उनके शिष्यों को। इस छठे श्लोक में श्री रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो हमने देखा कि कैसे एक भक्त के शरीर के आधार पर नहीं देखना चाहिए। तो इसमें क्या बताया है, दृष्टि स्वभाव जनितैर वपुषश्च दोषै। स्वभाव जनित दोष और शरीर के अंदर दोष, ये दोनों प्रकार के दोषों को देख करके जो उन्नत भक्त हैं उसके आधार पर उनको दोषपूर्ण नहीं समझना चाहिए। तो स्वभावजनित दोष क्या हैं? स्वभावजनित दोष हैं जो सूक्ष्म शरीर से संबंधित दोष हैं, और एक है वपुश्च जो ग्रॉस बॉडी के अंदर है। ग्रॉस ऑफ बॉडी के अंदर दोष हैं जैसे कि कुरूप होना, जैसे वासुदेव विप्र को रोग था, रोगी शरीर होना, कुष्ठ रोग, बीमारी होना, रोगग्रस्त होना, कुरूप होना, ये सब शरीर स्थूल शरीर के अंदर है। और स्वभाव जनित तो उसके अंदर आता है ऐसे भक्तों के चरित्र में कुछ कमियां, जैसे कि क्रोध आना या कुछ लोभ होना या हार्श होना। ऐसे जो दुर्गुण हैं वो स्वभाव जनितैर दोष है, ये इसके अंदर आते हैं। तो दोनों प्रकार के दोषों के बारे में यहाँ बताया गया है कि प्रगत भक्तों के उसमें इनको देख करके उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए या उसको निम्न अवस्था में नहीं समझना चाहिए। तो फिर एक प्रश्न उठता है, तो फिर कैसे भेद करेंगे? अभी हम सब के अंदर भी बहुत सारे अनर्थ हैं और अनर्थ निवृत्ति करने का हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं। तो क्या फिर ये अनर्थ अगर हम देख रहे हैं किसी भक्त के अंदर, तो फिर ये उसके अनुसार हम भक्त का स्तर भी देखते हैं। जैसे भक्त को बताया है सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, तो उसके अंदर वर्णन आता है कि कैसे भक्त के अलग अलग भक्त हैं लेकिन इन गुणों से प्रभावित हैं। और हम देखते हैं भक्त के गुण बताए गए हैं भगवद गीता में, भागवतम में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच। तो उसमें आता है क्रोध नहीं होना चाहिए, ग्रीड लोभ नहीं होना चाहिए, ये सब आते हैं। और फिर यहाँ पर बताया है कि लेकिन यदि एक उन्नत भक्त के चरित्र में ऐसे अगर दुर्गुण भी दिखें तो भी उसको अनदेखा कर देना चाहिए। तो कैसे सामंजस्य बैठाएंगे? इसका क्या मतलब है फिर? तो सामान्यतया जब साधना भक्ति हम करते हैं तो
जो चरित्र के अंदर जो दुर्गुण हैं, जो अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण जो सारे दुर्गुण उपस्थित होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सबका क्षय होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कि एक भक्त आंतरिक रूप से, यानी आत्मा के स्तर पर बहुत बड़ा चढ़ा हो गया है, उसकी शरणागति वो अनन्य भक्ति में अनन्य भक्ति के स्तर पे है, लेकिन उसके जो शरीर है सूक्ष्म और स्थूल, उसमें ये दुर्गुण जो हैं कभी कभी प्रकट होते हैं। तो दोनों चीज़ों को समझना जरूरी है कि एक भक्त वास्तव में कैसे पहचाना जाता है। एक उन्नत भक्त, जो भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है कि उसकी भगवान की सेवा करने के प्रति कितना वो निष्ठावान है और अपने इंद्रिय भोग से कितना विरक्त है, ये मुख्य लक्षण, इसकी कितनी गहराई है उसके आधार पर निर्धारित होगा कि कौन किस स्तर पर है। लेकिन यदि दैवात भगवान की इच्छा से या कोई कारण से यदि कभी कोई दुर्गुण या कोई बड़ा घृणात्मक कार्य, पापमय कार्य भी यदि ऐसा उत्तम भक्त कोई करे तो हमें उसे अनदेखा करना चाहिए। जैसे कि हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जहाँ पर कि भक्त हैं, उनका जो शरीर है, निम्न परिवार में उनका जन्म हुआ है और शरीर के अंदर कुरीतियाँ हो सकती हैं, कुरूप है इत्यादि हो सकता है। तो यहाँ पर इवन ये जो हैं कभी कभी कुछ लोभ, ऐसा कुछ झलक दिख सकती है, रोष इत्यादि, ये सब दुर्गुण भी कभी कभी दिखते। लेकिन वो जो उनका जो स्वरूप है, जो मुख्य रूप से उनकी जो भक्ति के जो स्थापित करने वाली जो चीज़ें हैं, मतलब ये अनर्थ अभी मर रहे हैं, मरते 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 थोड़ा थोड़ा कुछ अवशेष बाकी हैं, ऐसे उसको देख करके उस भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्लियरली दिख रहा है कि फैन का स्विच ऑफ हो चुका है, फैन अभी धीरे धीरे बंद हो रहा है, लेकिन अभी पूरा बंद नहीं हुआ है। तो जो बंद नहीं हुआ है, उसको जो बचे हुए थोड़े से घूम रहा है, उसको देख करके ये आंकना कि ये भक्त तो यही अनर्थों को कल्टीवेट कर रहा है, ये अनर्थ वाला, वो गड़बड़ है। यानी कि उस अवस्था में क्लियरली ये स्थापित हो रहा है कि वो भक्ति में बहुत अच्छे से स्थापित है, उसकी भगवान की सेवा करने की भावना बहुत दृढ़ है, अभक्तों के संग से बिल्कुल दूर है। लेकिन कुछ दुर्गुण अवशेष कुछ बाकी हैं और जिसके लिए वो बहुत पश्चाताप करता है, जो हमने पहले देखा। उनको देखने की बात हो रही है कि उनको अनदेखा करना चाहिए। अगर इसका दुरुपयोग किया जाएगा तो क्या हो सकता है, सहजिया भी बन सकते हैं हम लोग कि अरे भक्त तो उसके दुर्गुण क्यों देख रहे हो, तो फिर बस सभी दुर्गुणों का, अनर्थों को फिर पकड़ के रखेंगे, उनको धोने का प्रयास नहीं करेंगे और सोचेंगे बस हम भक्त हैं, वो सहजिया बन जाएंगे फिर। तो इसलिए श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि ये बहुत सावधानी से इसको समझने, सुदुराचारो अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। ये यहाँ पर बात हो रही है कि शुद्ध भक्त हैं, उनके व्यवहार में, उनकी पूरी चेतना में स्थापित है क्लियरली कि उनकी भक्ति अनन्य है, वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है भगवान की सेवा में। ये क्लियरली विजिबल है, जो मुख्य लक्षण है भक्ति के क्लियरली विजिबल है। लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ हार्शनेस, एंगर, ये ऐसे कुछ चीज़ें दिख जाती हैं, तो उनको देखना, उनके लिए उसकी निंदा करना, ये गलत है। तो ये हमारे लिए व्यावहारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग्स हो सकती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे अपने अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, तो कभी कभी ऐसा आता है कि हमें लगता है कि
हम जब उनसे डीलिंग करते हैं, विशेष रूप से जब ज़्यादा निकट की डीलिंग्स होती हैं, तो हमें लगता है कि ये चीज़ तो कुछ गुरुदेव सही नहीं करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या मैनेजमेंट ढंग से नहीं करते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, हमें ऐसे कुछ ये लगें। तो उससे कई बार हम देखते हैं भक्तों के लिए उनके गुरुदेव में श्रद्धा बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये दुर्गुण दिख रहे हैं तो इसका मतलब तो वो शुद्ध नहीं हुए हैं अभी, इसका मतलब तो शुद्ध भक्त नहीं है, तो फिर हम कैसे उनको आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करें? क्योंकि आध्यात्मिक गुरु हम बोलते हैं तीनों गुणों से अतीत हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे दिख रहा है कि वो जैसे कोई भक्त ने उनको कुछ बताया और उससे उन्होंने अपनी ओपिनियन बना ली, और फिर हम देख रहे हैं कि यार ये तो जो उन्होंने ओपिनियन बनाई है तो प्री मैच्योर्ड ओपिनियन बना ली, उन्होंने दूसरा पक्ष नहीं सुना, दूसरा ऐसा लगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें लग सकती हैं। तो फिर हमें लगेगा कि ये कैसे है, फिर इसका मतलब तीनों गुणों से अतीत कहाँ है, तो इसका मतलब उत्तम अधिकारी नहीं है, और फिर इसका मतलब कैसे गुरु हो सकते हैं? ऐसे करके एक एक करके हमारी फिर श्रद्धा जो है हिलने लगती है। ये भक्ति में कई बार होता है। तो इसके लिए इस सिद्धांत को जो आज के श्लोक में बताया है उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर केवल शरीर की डिफॉर्मिटीज़, बाह्य शरीर या स्थूल शरीर की डिफॉर्मिटीज़ की बात नहीं की है, यहाँ पर सूक्ष्म शरीर में भी, कैरेक्टर में, गुणों में ऐसे कुछ अवशेष बाकी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भक्त हैं, जो यहाँ पर बात हो रही है, विशेष यहाँ बात हो रही है जो भक्ति में उत्तम भक्त हैं, जो उनका स्वरूप है, जो भक्ति में निष्ठ है, उनकी बात हो रही है। तो वो मुख्य है, वो उनका स्वरूप लक्षण है, वो देखना चाहिए। उनका जो वो आध्यात्मिक गुरु उस वजह से हैं, उनकी निष्ठा से, उनकी जो भगवान में जो निष्ठा है और जो भगवान की सेवा में जितने तत्पर हैं, वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि वो है प्राथमिक गुण जिसकी वजह से हम उनको आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किए। इसलिए नहीं कि वो मैनेजमेंट भी अच्छा करें, सब तरह से भौतिक दृष्टि सब कुछ उनको आता हो, ये कारण नहीं है हमारा उनको गुरु स्वीकार करने का। हमारा उनको गुरु स्वीकार करने का प्राथमिक स्वरूप लक्षण जो हैं वो उनके ये हैं कि उनकी भगवान में अटूट श्रद्धा है और वो क्लियरली इंद्रिय भोग से परे हैं, कल्टीवेट नहीं करते हैं और पूरी तरह से भगवान की सेवा में तत्पर हैं। अगर ये उनके अंदर है तो वो आध्यात्मिक गुरु हैं और हमें रास्ता दिखा सकते हैं। भले उनके अंदर हो सकता है कुछ भौतिक त्रुटियाँ हों भी, तो भी ज़्यादातर तो क्या होगा, भौतिक त्रुटियाँ उनमें नहीं है, हम में समस्या है। पहले तो ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, वो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत बार इवन भौतिक दृष्टि से, जनरली जो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत है, वो समुचित रूप से चीज़ों को देख पाते हैं, क्लियर कॉन्शियसनेस। तो इवन भौतिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा तो यही संभव है कि हमारी जो कैलकुलेशन है भौतिक, वो गलत है, हम उस दृष्टि से गलती कर रहे हैं। तो इसलिए अभिमानवश ऐसे जो गुरुजन जिनके जीवन में क्लियरली विजिबल है कि वो बहुत निष्ठावान हैं, बहुत दृढ़ता से उनकी भजन है और उनकी सेवा निष्ठा अपने गुरु परंपरा में बहुत स्थिर है, तो उनके प्रति कि वो गलत कर रहे हैं, पहले तो ये सोचने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि वो गलती कर रहे हैं। इस प्रकार की गलतियां जो हम कह रहे हैं, किसी प्रकार की भी, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से आचरण, सुदुराचारो, आचरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो आचरण संबंधी जो चीज़ें हैं तो संभवतः हम गलत हैं। और यदि अन्य जो वरिष्ठ हैं, गुरुजन हैं, अन्यों के द्वारा कंसल्ट करने पर हो सकता है संभवतः कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसमें कुछ अवशेष बाकी हों, तो फिर उनको लेकर के वो हमें उसको बड़ा चीज़ नहीं बनानी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, वो मुख्य नहीं है। तो इस बारे में कुछ हम श्लोक देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, एई मोरा देह होइते तुमी मोरा बड़ा, तुम्हारा ये जाति सही जाति मोरा दढ़ा।
तो हरिदास ठाकुर से कहते हैं कि हरिदास ठाकुर, तुम्हारा जो देह है वो मेरे देह से भी ज़्यादा बड़ा है। हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे। तो कहते हैं, चेतनामृत कहते हैं नहीं, जो तुम्हारी जाति वही मेरी जाति है। यानी चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को स्वीकार किए कि किसी प्रकार से उनका जो शरीर है वो भौतिक नहीं है, वो दिव्य है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का दिव्य शरीर है, वो स्वीकार कर रहे हैं हरिदास ठाकुर का दिव्य शरीर। तो ये एक बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है। कैसे होता है? ये चीज़ें दिखती भौतिक हैं लेकिन होती आध्यात्मिक है। ये एक रहस्य है। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं चीज़ें, दाल चावल, दिखती तो भौतिक हैं लेकिन भौतिक नहीं होती हैं। फूल हैं, चमर हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो हैं भौतिक, दिखती भौतिक हैं, लेकिन क्योंकि वो भगवान की सेवा में लग रही हैं इसलिए वो आध्यात्मिक है। उसी प्रकार से एक भक्त जिनका शरीर पूरी तरह से भगवान की सेवा में संलग्न है, वो दिखता भौतिक है लेकिन होता आध्यात्मिक है। किसको भौतिक दिखता है? भौतिकतावादी लोगों को, उनको भौतिक दिखेगा। लेकिन जो वास्तव में अध्यात्मवादी हैं वो उसको भौतिक नहीं, वो उसको आध्यात्मिक देखेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है जैसे गंगा नदी। जो जानते हैं गंगा की महिमा, तो उसमें गंगा नदी में मल भी तैर रहा होगा, शव भी कोई तैर रहा होगा, तो भी वो ऐसा नहीं समझेंगे कि अभी ये स्नान करने योग्य नहीं। लेकिन अगर कोई इस संस्कृति को नहीं जानता, इस ज्ञान को नहीं जानता है, कोई सामान्य व्यक्ति है, वेस्टर्नर है, कोई आया तो वो उल्हाना देगा, अरे क्या ये इंडियंस पागल हैं, इतना गंदा पानी है, इसमें धूल है, मिट्टी है, वर्षा ऋतु के बाद विशेष रूप से पूरा मटमैला रहता है। तो लेकिन वो उस विज्ञान को नहीं जानते। उसी प्रकार से जो वैष्णव सिद्धांत को नहीं जानते हैं, तो वो जो है इस प्रकार से भौतिक शरीरों को देखेंगे। जैसे हम देखते हैं, बहुत बड़ी धारणा ये है हिंदुओं की, तथाकथित हिंदुओं की। तो हिंदू परिवार, वो जो यवन हैं उसके आधार पर बहुत बड़ा भेद करते हैं, और भक्त भी वो शरीर उनका यदि वैसा है तो उसके आधार पर वो हमेशा उनकी टेंडेंसी रहती है अंदर दिखने की, अरे भाई क्या है तो यवन या है तो म्लेच्छा शरीर, अंदर से वो निकालना बीज बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। इसलिए वैष्णवे जाति बुद्धि, तो इस तरह से वो अपराध करते हैं। तो वो ये नहीं समझते हैं कि क्या होता है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। भाषण में दीक्षा के समय भगवान ने उनको आत्मसम बना लिया है। सही देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह तानर चरण भजय। तो वो देह जो है चिदानंदमय है, अप्राकृत देह, वो देह अप्राकृत है, और उस अप्राकृत देह से भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा भौतिक देह से नहीं हो सकती है। भगवान की सेवा अप्राकृत देह से हो सकती है। इसलिए जो भक्त है उसकी सभी इंद्रियां और जो भी वस्तुएं वो सब आध्यात्मिक हैं। लेकिन फिर भी जब हम साधक लोग भक्ति करते हैं तो हमें तो यही बोध होता है ना कि ये मेरी जीभ है, ये मेरा हाथ है जो भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। हमें तो ऐसा अनुभव नहीं होता है कि ये सब मेरी दिव्य इंद्रियां हैं। करेक्ट। तो इसके बारे में एक बताया है बृहद भागवतामृत में कि वास्तव में भक्तानाम सच्चिदानंद रूपेश्व अंगेन्द्रियात्मसु घटते स्वानुरूपेषु वैकुंठे अन्यत्र च स्वतः। कि भक्तों को सच्चिदानंद देह प्राप्त होता है, चाहे वो वैकुंठ में हो चाहे अन्यत्र हो, भक्ति करने के लिए। लेकिन नवीन सेवका नाम तु प्रीत्या सम्यक प्रवृत्तये निजेन्द्रियादि व्यापार तयैव प्रतिभाति सा। Devotion service appears to new servants of the Lord to be a function of their own senses, body and mind, so that neophyte can engage in devotion service with relish as they should. हम अच्छे से प्रीतिपूर्वक प्रिय से सेवा कर सके, इसलिए हमारी ऐसी अनुभूति बनाई रखी जाती है कि ये सब हमारी इंद्रियां, जो ये मेरी इंद्रियां हैं, मेरा हाथ है, मेरे कान है जिससे मैं सुन रहा हूँ, ये मैं मेरा है, मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। इसको हम रैलिश कर सके कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए ये भावना बना के रखी जाती है। जो नवीन सेवका नाम,
जो नवीन सेवक हैं। लेकिन जो उत्तम सेवक हैं, जो प्रगत सेवक हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके लिए धारणा क्या रहती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या रहती है, महद्भिर भक्तिनिष्ठश्च न स्वाधीनेति मन्यते महाप्रसाद रूपेयम प्रभोर इति अनुभूयते। But great devotees fixed in devotion service do not think the services they do to be actions under their own control, but expressions of the Lord's supreme mercy. लेकिन जो महाभागवत हैं वो सेवा करते हैं, वो किस चेतना में, उनकी क्या चेतना रहती है, ये मैं स्वाधीन देह नहीं है, मैं स्वाधीन नहीं हूँ, ये भगवान करा रहे हैं, वो इस चेतना में रहते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद लिखते हैं, है ना, जलदूत में जाते समय, है ना, कि भगवान अभी आप, क्या लाइन है वो, नचाओ नचाओ, अभी मुझे नचाइए आप जैसा नचाना चाहते हैं। वो प्रैक्टिकली इसको इम्बाइब करते हैं, उनके अंतःकरण में यही चेतना होती है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो भगवान की इच्छा के अनुसार मैं नाच रहा हूँ, जो भी कार्य कर रहा हूँ, जो भी शक्ति मिल रही है, जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, वो भगवान की शक्ति, उसको रियलाइज़ कर पाते हैं, साक्षात देख पाते हैं। उनको इसलिए तनी भी घमंड नहीं आता, इसलिए क्योंकि वो देख रहे हैं वो सब तो ये भगवान ही चला रहे हैं, मैं केवल भगवान के अनुसार चलना चाहता हूँ। ये हमारा गंतव्य होना चाहिए कि इस लक्ष्य पे हमको आना है। तो कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये सेवा करनी है, वो भी अच्छा है, एक स्तर पे ये सोचना है कि मुझे ये सेवा करनी है, लेकिन एक हायर प्रिंसिपल भी है कि मुझे वो करना है जो भगवान मुझसे कराना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो जाना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है वो इसलिए कि जिससे मैं अपना बेस्ट पॉसिबल भगवान की सेवा में लगा सकूं, लेकिन अंततः भगवान जो फिर मुझसे कराना चाहें वो हो। नहीं तो उसको ज़्यादा ओवर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कि अटैच हो जाएंगे हम, हमें अभिमान आ जाएगा मैंने किया, और हम भगवान हमसे वो नहीं कराना चाहेंगे, लेकिन हम ज़बरदस्ती वो करने का प्रयास करेंगे तो कार्य नहीं होगा, सेवा होगी नहीं, और हम ऐसे ही वही करते रहेंगे। तो इसलिए ये हायर प्रिंसिपल है कि अल्टीमेटली भगवान जो हमसे कराएं, हमें क्या करना है, हमें तो इंस्ट्रूमेंट बनना है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाच। अभी भगवान किसी को गिलहरी की तरह से उससे काम लेंगे, किसी से हनुमान की तरह से लेंगे, वो भगवान की इच्छा है, उनकी इच्छा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो इच्छा के ऊपर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम शिथिल हो जाएं, बस अभी तो भगवान, तो उसके लिए एक अवस्था है जिसमें तो हमें अपनी तरफ से भरसक प्रयास करना है इस स्तर पे आने के लिए कि हम वो इंस्ट्रूमेंट बन सकें, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। जब तक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं बने तब तक हम नहीं छोड़ सकते हैं ऐसे, इसलिए अपने प्रयास जरूरी है वो इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए। अभी क्या हमारे अंदर वो जो आलस्य और जो सेवा नहीं करने की वृत्ति है, तो ऐसी वृत्ति को लेकर के थोड़ा भगवान हमको इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। इंस्ट्रूमेंट कब हम बनेंगे, जब हम पूरी तरह से अपने स्वार्थ से रहित कृष्ण चेतना में, कृष्ण आपकी सेवा में पूरी तत्पर हैं, तभी हम भगवान हमको इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। करेक्ट। तो इसलिए दोनों का समावेश जरूरी है, और लिमिट्स जाननी चाहिए, लिमिट्स जाननी चाहिए, कितना हमें करना है और फिर कितना देखना है कि भगवान क्या चाहते हैं। करेक्ट। कई बार हम कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, वी आर पुटिंग अ बेस्ट एफर्ट, बेस्ट एफर्ट, बेस्ट एफर्ट, लेकिन वी शुड बी रेडी टू सी व्हाट इज कृष्णाज इंडिकेशन। हो सकता है भगवान ये नहीं कराना चाहते हो, तो फिर ऐसी परिस्थिति वो भी ध्यान रखना है, फिर उसके लिए इसलिए फिर गुरुजन चाहिए देखने के लिए क्या है ना। तो कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में गए तो वासुदेव विप्र का हमने देखा कुर्मा क्षेत्र में, तो उसको कुष्ठ रोग था, लेकिन वो कैसा वैष्णव था, कैसे वैष्णव थे कि जो कीड़े उनके जख्म से बाहर निकलते थे उनको उठा के वापस जख्म के अंदर डाल देते थे कि कहीं ये कीड़ा जो है ये मर नहीं जाए। तो देखिए ये विशिष्ट लक्षण उनके उस चरित्र में दिख रहे हैं महाभागवत के। तब फिर हम हाँ ये जो है ये तो दिव्य देह है, भले ही उसमें वो कुष्ठ रोग है वो, लेकिन वो कुष्ठ रोग नहीं है, वो तो दिव्य देह है, वो दिखने में लग रही है ऐसे, वो दिव्य देह है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन किए। उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी, उनके शरीर में भी सब पूरा पस पड़ गया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु देखे ये तो दिव्य देह है। सनातन गोस्वामी सोचा अरे ये चैतन्य महाप्रभु को मैं क्या अपराध कर रहा हूँ, वो मुझे आलिंगन करते हैं, उनका दिव्य शरीर मेरे इस पस को छूता है। तो भक्त को तो ऐसे देखना चाहिए कि ये पस है, ये भौतिक है, लेकिन एक वैष्णव को समझना चाहिए कि ये भौतिक नहीं है, ये शरीर आध्यात्मिक है।
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अप्राकृत देह तुम्हार प्राकृत कभु नाय तथापि तुम्हारा ताते प्राकृत बुद्धि है, कि तुम्हारी प्राकृत बुद्धि है, तुम ऐसा सोचते हो लेकिन ये प्राकृत देह नहीं है, तुम्हारा अप्राकृत देह है। इसे दिव्य देह है या भौतिक देह है, ये जो हम ऐसा विचार करते हैं, हाँ, तो इससे क्या अंतर पड़ता है प्रैक्टिकली फंक्शनली? हाँ, जैसे हम यदि किसी को ऐसा डिस्क्रिमिनेट करें, ये दिव्य देह है, ये भौतिक देह है, उसे हम उसे क्या समझते हैं? भौतिक देह देते हम उसके वो भौतिक गुणों के आधार उसका उच्च और नीच निर्धारित करेंगे ना। मान लीजिए एक व्यक्ति है, भक्त नहीं है, वो कुरूप है, तो वो दिखा रहा है कि उसके पाप कर्म का फल है ये, तो उस दृष्टि से हम उसके आंकन करते हैं कि उसका क्या बैंक बैलेंस है। लेकिन एक शुद्ध भक्त के इसमें ऐसा नहीं कर सकते, वो दिखने में ऐसी है लेकिन है तो दिव्य देह, तो वो भौतिक के आधार पे कैसे उसको एनालाइज करोगे आप कि ये पाप में तुम्हारे कारण कि पाप में फल है, ये पाप का फल है ये, या किसी के हैं मतलब वही उससे हम आकलन करते हैं एक ही है या? हाँ, मतलब कि भौतिक देह देखने पे, भौतिक दृष्टि से देखने तो हम उसका फिर कितना बड़ा अपमान हो गया ना, कितना अपराध बुद्धि जनित हो गया ना। आध्यात्मिक चीज़ को हम भौतिक समझ रहे हैं, जैसे भगवान को भौतिक समझना, भगवान अर्च विग्रह को भौतिक समझना, नाम को भौतिक समझना, तो कितना बड़ा अपराध है ये, आध्यात्मिक को भौतिक समझना। मतलब मैं वही समझ रहा, भौतिक मतलब उसके जो एक प्रभाव के जो हम समझते हैं, जैसे भौतिक चीज़ों का जो प्रभाव होता है और आध्यात्मिक चीज़ों का जो प्रभाव होता है, तो उसी के संदर्भ में हम उसको इस प्रकार से देखते हैं क्योंकि भौतिक चीज़ होगी तो उसका भौतिक प्रभाव होगा। भौतिक है अविद्या का प्रकरण ना। भौतिक मतलब क्या, जो अविद्या की वजह से भौतिक शरीर डेवलप होता है ना। तो अगर हम आध्यात्मिक को भौतिक समझ रहे हैं, मतलब हम समझ रहे हैं ये अविद्या का प्रभाव है। मतलब वो एक प्रकार से हम देखते हैं कि भौतिक कहने से क्योंकि उसका कुछ भौतिक कारण रहा होगा, इसी कारण इस प्रकार से, या अभी भी वो भौतिक स्तर पे है, यानी अभी भी वो भौतिक आवरण में, अभी भी वो अज्ञानता में है। वो है, लेकिन दूसरा है कि उसका भौतिक प्रभाव जो है, जैसे भौतिक चीज़ होगी तो इसका भौतिक प्रभाव होगा, यदि आध्यात्मिक कहेंगे तो आध्यात्मिक प्रभाव होगा। हाँ हाँ, मतलब क्या भौतिक प्रभाव होगा, मतलब क्या? जैसे मतलब यदि कोई शुद्ध भक्त है तो उनके देह से, मतलब उनके देह से जैसे हम जो भी सेवा करते हैं या उनका संग करते हैं, तो उनके संग से बेसिकली आध्यात्मिक प्रभाव होने होगा। हाँ, अगर भौतिक समझेंगे तो सेवा करेंगे नहीं ना। भौतिक की सेवा करने से क्या फ़ायदा होगा? आध्यात्मिक है तो हम समझेंगे कि आध्यात्मिक सेवा करने से हमारा आध्यात्मिक प्रगति होगा। यदि हम समझेंगे इनकी भौतिक देह है तो भौतिक तो बहुत सारी देह हैं, इनकी सेवा करने से क्या होगा मेरा? ओके, तो इस दृष्टि से ये विचार रखते हुए, जो हमें भक्तों के अंदर जब महान लक्षण दिख रहे हैं, महाभागवत होने के जो स्वरूप लक्षण जो उनके अंदर दिख रहे हैं, उनकी भक्ति से हमें दृढ़ता, उसी को पकड़ना चाहिए और ये जो भौतिक चीज़ें हैं उसको नहीं देखना चाहिए। इसमें एक चीज़, अपि चेत् सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता। इसका क्या अर्थ है? अपि चेत् सुधराचारो, जो कि एक भक्त है बहुत ही पाप कर्म में भी अगर लिप्त है, कौन कैसा भक्त? अनन्य भाग, अनन्य भक्त, तो फिर भी उसको साधुरेव समन्तव्य, क्या मतलब है इसका? कोई बताएंगे? उसको साधु मानना चाहिए। फिर आगे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, इसका क्या अर्थ है? जो ऐसा मानता है वो धर्मात्मा बन जाएगा। अच्छा, वो व्यक्ति जो पाप करा है, सुदुचार है, वो धर्मात्मा बन जाएगा। हाँ, यस। तो गुरुदास प्रभु जो बता रहे हैं
तो वो एक उसका सूक्ष्म और एक अर्थ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक बार बताए कि मतलब भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में बताया जाता है कि एक बार वो हरे कृष्ण मंत्र करते हुए जा रहे थे आकाश में, तो ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव बैठ करके चर्चा कर रहे थे इस श्लोक के ऊपर भगवद गीता के, कि पहले बताया है अपिचेत सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग, अनन्य भक्त मतलब जो धर्म आदि से परे हो गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो फिर दूसरे श्लोक में बताया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ऑलरेडी जो धर्म से ऊपर है वो कैसे धर्मात्मा होगा, इसका क्या समझना है। तो वहीं फिर भक्ति विनोद ठाकुर दिख गए, तो उन्होंने फिर भक्ति विनोद ठाकुर को बुलाया और उनको बोला कि ये शुद्ध भक्त हैं, तो आप थोड़ा इसको निवारण कीजिए, कैसे समझना है। तो उन्होंने बताया इसका अर्थ ये है, जो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा है वो उस व्यक्ति के लिए बात हो रही है। साधुरेव समंतव्य, जो स मतलब जो मंतव्य, जिसका मंतव्य है कि अपिचेत सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधुरेव, जिसका ये मंतव्य है कि जो अपिचेत सुधराचार्य वो भी साधु है, फिर भी साधु है, जिसका ये मंतव्य है वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बन जाएगा जल्दी ही। बाकी जो अपिचेत वो तो पहले से ही धर्म से ऊपर है, सब धर्मान परित्यज्य, उस तरह से है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो दोनों एक्सट्रीम हैं, एक तरफ सहजिया कि कुछ भी पाप करो, कुछ भी अनर्थ है हमारे अंदर, हम झूठ बोलते हैं, हम स्वार्थी हैं, हम ये है, और हम सोचें नहीं हम तो भक्त हैं, हम भक्त हैं। इसलिए कोई अगर हमारे को इंगित करता है कि ये आपके अंदर दुर्गुण है, तो बोले यार आप वैष्णव अपराध करते हो। ये एक एक्सट्रीम है कि हम अपने दुर्गुणों को भक्ति के शय में उसको बना के रखना चाहते हैं। और एक दूसरी एक्सट्रीम है कि भक्तों की जो मुख्य लक्षण है उनकी भक्ति सेवा, भगवान के प्रति उनकी दृढ़ता और उनकी हृदय के, उनके जो कोर डिज़ायर, उनका जो सेंट्रल जो उनका कोर लक्षण है उनके, उसको ना देख करके, उसको प्राथमिकता ना दे करके बाह्य चीज़ों को अधिक प्राथमिकता देना, सेकेंडरी चीज़ों को प्राथमिक मान लेना। तो ये दोनों एक एक्सट्रीम है, इन दोनों से संभल के चलना है। कोई दुराचार करता है, हाँ, तो वो जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, ऐसा सोचना है, या जो सोचता है वो इसमें क्या एग्जैक्टली वो सूक्ष्म विषय है, लेकिन बात यह है दोनों तरह से समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद इसको बताते हैं जैसे कि अपिचेत सुधराचारो, यानी कि अगर वो कुछ उसके अंदर थोड़ी बहुत अवशेष रह गए हैं अवगुणों के, तो वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। वो तो केवल ऐसे जैसे पंखा, अभी लाइट करंट ऑफ हो गया है लेकिन रुकना बाकी है, तो जल्दी ही वो रुक जाएंगे, वो भी सही है। लेकिन वो एक और एंगल है उसको देखने का कि आपने कहा कि one should be engaged in the service of the Lord, like as Krishna wants him to be engaged in his service. But sometimes we see here in devotees' mind that okay, even Srila Prabhupada said, Srila Prabhupada said that whatever qualities you have got, you please get engaged in Krishna's service. If you are good at music, okay, you please get engaged in Kirtan. If you are good at painting, then okay, please paint Krishna's picture and all. So sometimes we see that okay, devotees, let's take an example that okay, one devotee is really fond of music, but when we ask him to do pot washing, then he says that okay, hey, what you guys are giving me? Okay, I am just doing pot washing here, but okay, I'm a great musician. I'm fond of music. Okay, I should be Kirtaniya and all. So how can we expect his devotion? How can we see him as a devotee? That is the first question. And second question is that, is he somewhere right saying that okay, if my quality is music and I can be better engaged in Krishna's service like that rather than getting used in some other services? So अंततः बड़ा प्रिंसिपल ये है, बड़ा सिद्धांत
अंततः जो कृष्ण चाहते हैं वो हम करें, वो तो है, वो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, उधर तक वहाँ तक कैसे पहुँचना है। हाँ, तो पहले ये समझना है कि ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, जो कृष्ण चाहते हैं वो हमें करना है। और कृष्ण हमसे कुछ भी करा सकते हैं। कृष्ण मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयेति गिरिम। तो ऐसा नहीं है कि अगर आज मेरी क्षमता ये नहीं है तो भगवान मुझसे ये नहीं करा सकते, या उनकी वो कुछ भी करा सकते हैं। क्षमता ले भी छीन भी सकते हैं, क्षमता दे भी सकते हैं, एनीथिंग ही कैन डू। तो ये सिद्धांत तो समझना चाहिए अल्टीमेटली ओवरराइडिंग, कि अंततः तो प्रिंसिपल है, हाईएस्ट प्रिंसिपल है, डू द नीडफुल, और मीन्स डू व्हाट कृष्ण वांट्स यू टू डू, जो हमारे पास प्रकट होता है थ्रू गुरु। इसलिए विधि भक्ति हम करते हैं गुरु के संरक्षण में, तो इसलिए हम गुरु को शरणागत होते हैं। और गुरु जो हैं फिर हम जो गुरु कहते हैं वो करते हैं, या गुरु हमको जिस प्रकार से एंगेज करते हैं, जिनके माध्यम से इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो उस तरीके से पहले तो हम अपना ये जो अहंकार है, आसक्तियां हैं, इससे बाहर निकलते हैं, सेवा ना करने की भावना से बाहर निकलते हैं, सेवा करने की भावना में स्थापित होते हैं। हाँ? फिर ये जो सेवा ना करने की भावना से बाहर निकल के सेवा करने की भावना के अंदर हमारी जो कंडीशनिंग है उसका सदुपयोग किया जाता है, इस समझ के साथ कि अल्टीमेटली प्रिंसिपल यही है, डू द नीडफुल, और जो भी भगवान चाहें वही हमें करना है। लेकिन क्योंकि हमारी बद्ध अवस्था है, इसीलिए गुरुजन समझते हैं कि यदि कोई भी भक्त को जो सी कंडीशनिंग है उसके अनुसार यदि भगवान की सेवा में लगाया जाएगा तो उसके लिए अधिक आसान होगा प्रगति करना। इसलिए भक्त को तैयार रहना है कि मुझे जो भी गुरु आदेश दे मैं करूँगा। अब उसको गुरु को नहीं सिखाना, गुरु देखो मेरी तो प्रोपेंसिटी ये, आप ये दूसरा काम करने को कह रहे हैं। या तो जैसे कभी कभी मान लीजिए कोई सोच लगे, जैसे एक व्यक्ति आया ज्वाइन करने के लिए, तो कहीं नॉर्थ इंडिया से था, तो हमने बोला ठीक है आप पहले यहाँ थोड़ा झाड़ू लगाइए। बोला भाई देखो मैं ब्राह्मण हूँ, झाड़ू तो मैं लगाऊंगा नहीं। तो हमने बोला ठीक है भाई आप कहीं और सेवा देख लीजिए। तो इसलिए भक्तियान सरस्वती महाराज जब पहले कोई फुल टाइम ज्वाइन करने आता था, कोई भी स्पेशली अगर कोई पढ़ा लिखा है, तो सबसे पहले उसको पॉट वॉशिंग कराते थे। तो पहले तो इस धारणा से बाहर निकलना है कि भगवान की सेवा में मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये, उस धारणा से बाहर निकलना है अल्टीमेटली भगवान की सेवा के लिए। अभी जो वर्ण व्यवस्था है वो भगवान की सेवा को शुद्ध रूप में पहुँचने का एक मार्ग है, ना कि वो एक केवल अपने आप में एक लक्ष्य है कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम ना ब्राह्मण, ना हम विप्रो, ना सन्यासी, ना, है ना। तो कभी कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि मैं जो अपनी जो वृत्ति है उसको एक्सेसिवली पकड़ करके बैठ जाऊं कि यही मेरा, मैं तो यही करूँगा। तो वो क्या हो गया, फिर हायर प्रिंसिपल हम लोग उसको नहीं समझ रहे हैं कि अल्टीमेटली तो ये तो एक केवल मार्ग है। मैं क्यों अपने को बांध करना चाहता हूँ, मैं ये हूँ, अल्टीमेटली जो भी भगवान चाहे उसको करने का तैयार। लेकिन इन द प्रोसेस अगर गुरुजन को ये लगता है कि ये संभव है और इनके गुणों के अनुसार उनको लगाया जाए, क्योंकि सेवा सबको अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं, तो अगर आसान है, अगर संभव है कि उनके गुण के अनुसार लग सकें तो वेरी गुड। तो उस तरह से लगने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए सबको कि वर्ण के अनुसार सब सेवा में करें। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ओवरराइडिंग प्रिंसिपल वही है कि जो भी भगवान कराएं वो करें। तो फिर अगर कोई म्यूजिशियन है तो उसका और जो उनको सेवा में लगा रहे हैं उन दोनों का, ये दोनों चीज़ क्लियरली अंडरस्टूड होनी चाहिए दोनों के लिए कि ये हायर प्रिंसिपल है और हायर प्रिंसिपल के अंडर में यथासंभव व्यक्ति के गुण के आधार पर वो सेवा करे तो ज़्यादा अच्छा है। पर उसको उससे अटैच नहीं हो जाना चाहिए कि मैं तो यही करूँगा, चाहे भले उसकी दूसरी की आवश्यकता है, या अगर गुरु चाह भी रहे हैं कि नहीं इससे दूसरे, तो भी मैं तो यही करूँगा। ऐसे अटैच होने से फिर क्या है, हम इसका मतलब वो हायर प्रिंसिपल नहीं समझ रहे हैं। एक ऐसे डिवोटी थे, वो मुझे बार बार कहते थे कि अरे आई एम रियली फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ओके आई लाइक टू डू कीर्तन्स मोर फॉर लॉन्गर टाइम। तो हो सकता है फिर गुरु जानबूझ करके उनको वो सेवा दे ही नहीं, बोले ये तुम्हारा केवल अहंकार, मिथ्या अहंकार बढ़ाएगा तुम्हारा, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए वो ऐसे नहीं कि हम आते ही पहले गुरु जी मैं ये करूँगा ये करूँ, इसलिए पहले उसको काटने के लिए पहले डू पॉट वॉशिंग एंड वॉट एवर यू आर टोल्ड, जिससे पहले मैच्योर तो बन सकें कि ये सब चीज़ें अपना जो मेरी रुचि क्या है, ये क्या है, इमेच्योरली नहीं देखना है, और ये मेरे इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, ये केवल कृष्ण की सेवा में नियोजित अपने को करने के लिए है। एनीथिंग एल्स? आप बता रहे थे, बीच में प्रश्न आया था
क्या बताया? बाकी कंक्लूड नहीं नहीं, हो गया। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। जिसमें लिखा है लास्ट पैराग्राफ इसमें कि शुद्ध भक्ति बद गया अपराध जो है वाथी मता है, तो अपने में लिख रहे हैं, अपने बारे में लिख रहे हैं, मतलब या हाउ इज अंडरस्टैंड प्रभुपाद जी ही इज प्योर डिवोटी बट दे नो दे आई एम प्योर डिवोटी एंड दे शुड नॉट ऑफेंड मी, इट्स नॉट गुड फॉर देम, ऐसे मतलब उनके लिए अच्छा नहीं, मतलब ऐसा कर रहे हैं, मतलब क्योंकि उनको सिखाना भी है ना, एज एन आचार्य, जैसे गुरु है, अभी उसको गुरु पद स्वीकार भी करना है, तो इसलिए एटलीस्ट ना, मतलब जैसे लक्षण हैं उनसे, तो आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, तो यस दैट इज़ देयर, श्री प्रभुपाद जैसे अंत में भी व्यक्त किए, लेकिन साथ साथ ये अपराध नहीं करें, उसको रोकना भी, वो भी एक आवश्यकता है। और विशेष रूप से अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि क्योंकि उस समय क्या स्थिति थी, वो लोग भी बहकाव में उनके वहाँ पर जाने की बहुत संभावना थी। भक्ति ठाकुर जी प्रभुपाद ओनली फील हाँ। तो उनको शिष्य सिखाने के लिए हाँ। इट वाज वेरी क्लियर, इसमें लेकिन बहुत सारे लोग प्रचार किए, प्रभुपाद उसमें एक थे, या ऐसा नहीं था। अभी भी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ। प्रभुपाद ने क्या किया। मतलब इस्कॉन के भक्त भी सब बोलते हैं, हाँ। मैनी में देर